बच्चों, आज हम आपको क्लास 12 का जो कल मैंने पढ़ाया था एल्डिहाइड और कीटोन्स के इंट्रोडक्शन में, आज हमारा ये दूसरा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम आज स्टडी करेंगे IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड्स और IUPAC नेम ऑफ कीटोन्स। इन दोनों की आज हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो आप ये ध्यान से देखिए, आपको ये समझ में आएगा जरूर। अब मैं रूल बता करके आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन IUPAC का आता ही आता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे आपका 12 का इस बार जो एग्जाम होने वाला है संभवतः 27 फरवरी को है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अब ऑब्जेक्टिव में जैसे होता क्या है कि नेम्स पूछ दे देगा, उसका IUPAC लिखना रहेगा, या नेम दे देगा, उसका फार्मूला पूछ देगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पे जो है IUPAC नेम पे आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें। तो आप ध्यान से देखिए, और हम इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं यहीं से। IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। बेटा ध्यान दीजिएगा कि एल्डिहाइड जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। याद रखिएगा, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। ये याद रखिएगा कि ये कैसा होता है, यूनिवैलेंट होता है। यूनिवैलेंट होता है, इसलिए हमेशा साइड पे होगा, किनारे पे, कार्बन चेन के साइड में होगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है वह RCHO होता है। चाहे RCHO कहिए, चाहे इसको CnH2n+1 CHO कहेंगे, है ना। ये फंक्शनल इसका जो है जनरल फार्मूला होता है एल्डिहाइड का। दूसरा बेटा, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स इसका बेटा क्या होता है, अल होता है। अल नहीं, अल, AL, इसका सफिक्स अल होता है। तीसरा जो बेटा क्या होता है, इसका कैसे नेम करते हैं, एल्केन के नाम से ई हटाते हैं और जोड़ते क्या है, अल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाता है, एल्केनल हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्केनल, है ना। ई हटा करके अल जोड़ते हैं। अच्छा बेटा, चौथा रूल देखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ये याद रखिएगा, यही चौथा और पांचवा रूल दिमाग में बैठा। ये तीन रूल्स जो हैं अभी बता देते हैं, अभी एग्जांपल से कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। एल्केन से ई हटा के अल जोड़ देते हैं। अब ये याद रखिएगा, इसके नाम के लिए हम क्या करते हैं, पैरेंट चेन सिलेक्शन करते हैं। और पांचवें नंबर पर याद रखिएगा नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन करते हैं। ये रूल्स हैं। अब बेटा ये याद रखिएगा कि अगर जैसे इसमें 2CHO आ जाए, अगर 2CHO ग्रुप है तो 2CHO है तो वहां पे सफिक्स क्या लगाते हैं, डाइयल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डाइयल, है ना। अब 2 से ज्यादा रहेगा तो वहां पे ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कार्बल्डिहाइड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कार्बल्डिहाइड। 2 से ज्यादा रहेंगे। और ये याद रखिएगा कि डाइयल लगाएंगे, लेकिन यहां पे जो ध्यान देने योग्य बात है, एल्केन के नाम में ई नहीं हटाएंगे और उसी में वही डाइयल जोड़ देंगे। तो IUPAC में एल्केन डाइयल हो जाएगा, एल्केन डाइयल हो जाएगा। तो ये रूल्स थे। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा,
जैसे देखो, छोटे छोटे भी कर रहे हैं, बड़े बड़े भी कर रहे हैं। देखो HCHO है, HCHO, इसमें कितने कार्बन है? याद रखिएगा, CHO के कार्बन को हमेशा नंबर 1 देंगे। एक कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्केन क्या होगा? मीथेन। मीथेन, मीथेन लिखते हैं, लेकिन ये ई हटा के क्या जोड़ देते हैं? यहां अल जोड़ देते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? मिथेनल। अच्छा बेटा, जैसे ये आ गया CH3 CH2 CHO, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। प्रोपेन ई हटा के अल जोड़, प्रोपेनल हो जाएगा। इसी तरह से बेटा ऐसे आ जाए, ये ऐसे देख रहे ना, साइड में रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? हेक्सेन। हेक्सेन ई हटा के हेक्सेनल, हेक्सेन से ई हटा के अल जोड़ देंगे, हेक्सेनल हो जाएगा। नोट करते रहिएगा इसको, हेक्सेनल हो जाएगा। चलिए, ये रूल्स तो आप नोट कर लीजिएगा। इसी रूल्स से देखिए लगा रहे हैं, अभी ये 2 वाले पे करा देते इस पे रूल्स। चलो, अब कुछ करना नहीं बेटा, वही नंबरिंग, पेरेंट चेन, IUPAC। देखो, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर ये आ गया है ना, ये आ गया, ये आ गया आपका, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये अच्छा आ गया। तो ये दिमाग में कुछ नहीं, लंबी चेन यही चुनेंगे, पेरेंट चेन हो गई है कि नहीं? नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ये देखो, दूसरे पे मिथाइल है एक ग्रुप, यहाँ तीसरे पे भी मिथाइल है, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 5 है तो पेंटेनल हो जाएगा। पेंटेनल हो जाएगी, हटाकर जोड़ दिए। दूसरे पे और तीसरे पे मिथाइल है तो 2 3 डाई मिथाइल। ये बेटा इस तरह से इसका IUPAC नेम करते हैं, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनल। अच्छा बेटा, जैसे ये आ गया CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो यहाँ पे 1 2 इथेन डाइल। याद रखिएगा, यहाँ डाइल लगेगा तो रहेगा, है ना? तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक चीज बेटा और बता दे रहे हैं, जैसे अगर बेंजीन है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर बेंजीन रिंग है ना, और बेंजीन रिंग में देखो बेटा, यहाँ पे CHO है, इधर भी CHO है और यहाँ पे भी CHO है, 2 CHO है। तो याद रखिएगा कि इसका IUPAC नेम क्या होगा? पूरा लिखेंगे, बेंजीन है तो बेंजीन लिख दिए, बेंजीन, बेंजीन लिख दिए, और पहले कार्बन 1 और 2, बेंजीन 1 2। अब यहां क्या लगाएंगे? डाई एल नहीं लगाएंगे, यहां लिखते हैं डाई कार्बन डी। याद रखिएगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बन डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बन डिहाइड, ये याद रखिएगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बन डिहाइड। तो इस तरह से बेटा आप प्रैक्टिस कर डालिएगा आप लोग, है कि नहीं? जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिया, रूल्स बता दिया। रूल्स एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी एल्डिहाइड का IUPAC नेम करना हो, सबसे पहले CHO युक्त लंबी चेन चुनिएगा। नंबरिंग में CHO के कार्बन को 1 नंबर देंगे, फिर इसके बाद वही एल्केन से ही हटा के क्या जोड़ देते हैं? अल जोड़ देते हैं, अगर एक CHO रहेगा। अगर 2 रहेगा तो CHO के कार्बन को तो गिनेंगे चेन में, लेकिन एल्केन से ई नहीं हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे? डाइल। लेकिन बेंजीन के केस में अगर 2 CHO आ जाए तो यहाँ क्या लगाते हैं? डाई कार्बन डिहाइड लगाते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब बेटा देखो, एल्डिहाइड का हो गया। अब दूसरा हम बता दे रहे हैं IUPAC नेम ऑफ कीटोन्स।
कीटोन्स। कीटोन्स का नाम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देख लीजिए रोज। देखिए जैसे बेटा पहली चीज, ये कीटोन्स में जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है ये हमेशा बीच में होगा, क्योंकि ये डाईवैलेंट होता है। डाईवैलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी जो होती है वह कितनी होती है, 2 होती है कीटोन के केस में, इसलिए बीच में रहेगा। तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वह RCOR होगा, देख रहे हैं ना, या इसको ऐसे भी लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR। इसकी वजह से देखिए ना 2 हो रही है, डाईवैलेंट है। दूसरी चीज, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स बेटा क्या होता है, ओन होता है। और तीसरा, एल्केन के नाम से ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, ओन। तो बेटा क्या हो जाता है, एल्केनोन। एल्केनोन, ई हटा के ओन जोड़ दी, एल्केनोन, है ना। अब यहां देखो बेटा, ये चौथा रूल वही है, वही सेम रूल वही है। अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा तो 2 रहेगा, याद रखिएगा। 2 कीटो ग्रुप है तो डाईओन जोड़ेंगे। 3 रहेगा तो, अगर 3 रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, ट्राईओन जोड़ेंगे, है ना। और यहाँ पे भी याद रखिएगा कि अगर 2 कीटोनिक ग्रुप है तो डाईओन, 3 है तो ट्राईओन, फिर 4 है तो टेट्राओन। एल्केन का ई नहीं हटाएंगे, वैसे लिख देंगे एल्केन, है ना। तो ये दिमाग बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं इस पे। चलो बेटा देखो करते हैं। देखो जैसे कीटोन्स में बता ही दिए हैं आपको, कीटोन्स की प्रैक्टिस जरूर कर डालिएगा। एल्डिहाइड का नेम, कीटोन्स का नेम, जैसे इसका नेम ये है, 3-4 एग्जाम्पल करा देंगे। CH3CO CH3, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CO CH2 CH2 CH3। तीसरा CH3 CO CH2 CO CH2 CH3। चौथा, बहुत एग्जाम्पल नहीं, 4-5 एग्जाम्पल करा दे रहे हैं, तो कर डालिएगा। जैसे ये आ गया ऐसे, जैसे ये है ना 4, 5वां एग्जाम्पल दे देख रहे हैं। है ना, ये 5 एग्जाम्पल्स करा दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। जैसे देखो क्या करते हैं, लंबी चेन पेरेंट्स चुनेंगे तो ये 1 2 3 कार्बन वाला क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन पूरा ई लिखेंगे, ई हटा के ओनिल, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो जाएगा, है ना। इसका बेटा क्या है, इधर से नंबरिंग करेंगे, कीटो ग्रुप पास में है तो 1
2 3 4 5। 5 कार्बन वाला क्या होता है? पेंटेन। पेंटेन देखिए, पेंटेन ई हटा करके दूसरे पे पेंटेन 2 ओन हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। इसका बेटा इसमें 2 है तो याद रख लो 1 2 3 4 5 6। 6 है तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन। हेक्सेन पूरा लिखेंगे। अब दूसरे पे और चौथे पे हेक्सेन 2 4 डाइओन हो जाएगा, है ना? हेक्सेन 2 4 डाइओन। चलिए अब बेटा देखो, इसका करना होगा तो इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो क्या? हेप्टेन। हेप्टेन हेप्टेन 2 4 डाइओन, 2 4 डाइओन, है ना? और यहाँ पे तीसरे पे 3 मिथाइल। 3 मिथाइल लिख रहे हैं ना, तीसरे में मिथाइल है 1 2 3 4 5 6 7। 7 वाला क्या होगा? हेप्टेन। हेप्टेन लिख दिए या सेप्टेन भी लिख सकते हैं। हेप्टेन 3 मिथाइल हेप्टेन 2 4 डाइओन, 1 2 3 4, हाँ 2 4 डाइओन। अब इसका बेटा नाम करना हुआ तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। हेप्टेन ई हटा देंगे, हेप्टेन 4 ओन हो जाएगा। और तीसरे पे पांचवें पे मिथाइल है, CH3 बोला जाता है 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन 4 ओन। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? IUPAC में इन दोनों का खत्म हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपेन ई हटा के ओन जोड़ेंगे, प्रोपेन ओन हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला क्या होता है? पेंटेन ई हटा के 2 पे है, पेंटेन 2 ओन लिख दिए। यहाँ देखिए 2 अगर रहेगा तो इल्केन का ई नहीं हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सेन 2 4 डाइओन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है तो 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन 2 4 डाइओन हो गया और 3 मिथाइल हो गया। इसी तरह से इसका भी कर लिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, वही चीज सेम बराबर है। तो हेप्टेन हो गया, हेप्टेन 4 ओन हो गया, तीसरे और पांचवें पे 2 मिथाइल 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन 4 ओन। तो इस तरह से ये बेटा हो गया। 2 3 क्वेश्चन हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स का दे रहे हैं, आप इसको कर डालिएगा। चलिए लिख दे रहे हैं क्वेश्चंस कुछ, इसको आप कर लीजिएगा। हम यहाँ पे दे रहे हैं, आपको कर डालिएगा। 2 3 क्वेश्चन एल्डिहाइड का, 2 3 ठो कीटोन का। रूल्स तो बता दिए, इसको कर डालिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन एल्डिहाइड का है। देखिए डबल बॉन्ड OH, है ना? ये पहला क्वेश्चन एल्डिहाइड का है। यहाँ पे आपका मिथाइल है, ये मिथाइल है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बेटा ये है, ये 2 इसमें जो है कीटोन ग्रुप है। ये क्या है? कीटोन ग्रुप है ना? यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ये दोनों का कर लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए फिर एल्डिहाइड का दे रहे हैं। ये आपका यहाँ पे O और इधर H का मतलब आप एल्डिहाइड समझ लीजिएगा। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे एथाइल ग्रुप है ना? चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको हम दे रहे हैं SW, आपको घर से आप करिएगा, है ना? ये आपको SW होमवर्क कह लीजिए या आपको स्वयं करने के लिए है ना, तो आप इसको कर डालिएगा। रूल्स तो मैंने बता ही दिया है। जैसे आपका ये है, ये कीटोन का, एक एल्डिहाइड एक कीटोन दे रहे हैं। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है और इधर मिथाइल। ये करिएगा। पांचवा और लास्ट जो है आपका एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड का देखिए दे रहे हैं क्वेश्चन, डबल बॉन्ड O, इधर H रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। तो ये
5 क्वेश्चन है बेटा, आप इसको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिएगा एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो बेटा ये लेक्चर आपका यूपीएससी नेम का जो लेक्चर था एल्डिहाइड और कीटोन्स का, ये आपका कंप्लीट हुआ। बेटा लोग आप लोग इसको देख लीजिएगा और इस पे भरसक कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने 5 क्वेश्चंस दिया है आपको करने के लिए, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जो है किताबों से कर डालिएगा। तो बेटा आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में जरूर आएगा बेटा। और एकदम सिंपल में मैं आपको आईयूपीएससी बता दिया, आप रूल्स पढ़िए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और आप अपने फ्रेंड के साथ मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए सब्सक्राइब करके, और उनसे कहिए कि वो भी देख करके इसका लाभ उठा सकें। और बेटा आप लोग लाइक सब्सक्राइब और व्यू करिए। थैंक्स बेटा।